हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है विंटर द प्लीजेंट सीजन, जाड़ा सुहावनी ऋतु। और अभी सर्दियों का सीजन चल भी रहा है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। आवर कंट्री हैज़ 4 सीजन्स। आवर यानी हमारा, कंट्री यानी देश, हैज़ इस्तेमाल होता है पास के लिए, 4 यानी 4, सीजन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं ऋतुएं, या आप मौसम कह सकते हैं। इसका मतलब ये है हमारे देश में 4 मौसम है। Among them, the winter and the summer are the two important season. Among them, इनमें से विंटर यानी कि सर्दी और गर्मी, आर टू इम्पॉर्टेंट सीजन यानी कि इनमें से सर्दी और गर्मी दो सबसे महत्वपूर्ण सीजन्स हैं या ऋतुएं हैं या मौसम हैं। बोथ द सीजन्स आर रियलाइज्ड एट दियर पीक इन आवर कंट्री। बोथ यानी दोनों, सीजन्स आर रियलाइज्ड महसूस किया जाता है, एट दियर अपने पीक। पीक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ऊंचाई पे होती है या अपने उस उरूज पे होता है तो उसको बोलते हैं पीक, यानी कि अपने बिल्कुल टॉप लेवल पे। इन पीक इन आवर कंट्री यानी कि वो दोनों दोनों सीजन रियलाइज महसूस होता है एट दियर पीक, अपने पीक पे, इन आवर कंट्री यानी कि हमारे देश में दोनों सीजन जो है वो अपने पीक पर महसूस होता है। द सीजन ऑफ विंटर एग्जिस्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू फरवरी। द सीजन यानी कि ऋतुएं, मौसम, कौन सा मौसम है? सर्दी एग्जिस्ट करता है, स्टार्ट होता है कहाँ से? मंथ फ्रॉम नवंबर, नवंबर के महीने से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। द डेज ऑफ दिस सीजन आर वेरी चिली इन इंडिया, यानी कि दिन जो होते हैं इस सीज़न में यानी सर्दियों के सीज़न में दिन जो होते हैं, और वेरी चिली यानी बहुत ठंडे होते हैं इन इंडिया यानी हिंदुस्तान में। पर्टिकुलरली आफ्टर द 20th दिसंबर दिस वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड। खास तौर पे आफ्टर 20 दिसंबर यानी खास तौर पे 20 दिसंबर के बाद दिस वेदर ये मौसम हो जाता है बहुत ठंडा। दिसंबर 25th इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट चिली डे ऑफ द सीजन, यानी कि दिसंबर 25 इस कंसीडर दिसंबर 25 को माना जाता है, क्या माना जाता है? एज द मोस्ट, सबसे चिली यानी ठंडा दिन इस सीज़न का, यानी कि 25 दिसंबर का जो दिन होता है वो सबसे ठंडा दिन माना जाता है इस सीज़न का। इन दिस सीज़न मॉर्निंग इज कंसीडर्ड टू बी हार्डेस्ट टाइम। इस सीज़न में, इस सीज़न में या इस मौसम में सुबह के वक्त को माना जाता है टू बी हार्डेस्ट यानी सबसे टफ टाइम माना जाता है, यानी सुबह का वक्त जो होता है वो ठंडा होता है, इसलिए कहता है कि सुबह का जो टाइम होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, मुश्किल का समय होता है। मेनी पीपल आर हैबिचुअल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कई लोगों यानी मेन कई पीपल लोग, कई लोग की आदत होती है हैबिचुअल टू गेट अप उठने की, सुबह अर्ली यानी कि बिल्कुल जल्दी उठने की सुबह में। कई लोगों की आदत होती है सुबह उठने की जल्दी। बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द सीजन। लेकिन इट बिकम्स ये हो जाता है बहुत मुश्किल, कब उठना? अर्ली यानी कि जल्दी उठना, इन द सीजन इस सीजन में जल्दी उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये इमेज देख सकते हैं कैसे दिखाया गया है। फायर है, बच्चे बैठे हुए हैं। Although the the nights are long and the people have the sufficient time to have a sound sleep. Although यद्यपि रात
रातें जो होती हैं आर लॉन्ग, वो रातें लंबी होती हैं, एंड पीपल और लोग हैव द सफिशिएंट टाइम, लोगों के पास पर्याप्त समय होता है, टू हैव अ साउंड स्लीप, किस लिए समय होता है, गहरी नींद में सोने का, इवन देन टू गेट अप अर्ली ड्यूरिंग द सीजन इज़ वेरी पेनफुल, यहाँ तक कि सुबह उठना कब, सुबह ड्यूरिंग सीजन, इस सीजन के दौरान बहुत ही तकलीफदेह होता है, बट एट लास्ट पीपल हैव टू लीव देयर बेड्स टू बिगिन देयर डेली रूटीन, लेकिन आखिरकार लोगों को उठना पड़ता है, हैव टू यानी पड़ता है, खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, यहाँ पे इस तरह या जाना है वहाँ पे हैव टू का इस्तेमाल होता है, बट एट लास्ट आखिरकार लोगों को बेड को छोड़ना पड़ता है, अपने बेड को छोड़ना पड़ता है, लीव यानी छोड़ना पड़ता है, किस लिए, टू बिगिन दियर, शुरुआत करने के लिए अपनी डेली रूटीन को। द वाटर इज़ वेरी कोल्ड एट दिस टाइम, पानी बहुत ही ठंडा होता है इस समय पे या इस टाइम पे, सो इन वाटर so in winter sometimes our body becomes so cold that we have to go to the fireplace to warm it, so इसलिए विंटर में सम टाइम कभी कभी हमारी जो बॉडी है और बॉडी बिकम्स हो जाती है सो कोल्ड, बहुत ही ठंडी, क्योंकि ठंडी ठंडी हो जाती है, दैट वी हैव टू, इसलिए हमें जाना होता है, हैव टू गो, जाना होता है कहाँ पे, टू द फायर प्लेस, यानी कि गर्म जगहों पे जाना पड़ता है, किस लिए जाना पड़ता है, गर्म होने के लिए, यानी कि अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे फायर प्लेस का मतलब ये है जहाँ पे आप इस तरह भी कह सकते हैं जहाँ पे आग जल रही होती है वहाँ बोल सकते हैं, या फिर गर्म जगह भी बोल सकते हैं। इट इज़ the noon time in winter which proves more pleasant and provide relief to the cold body, यानी कि दोपहर के समय में, कब, सर्दियों में, which proves जो कि देता है, वो देता है more pleasant यानी कि खुशियाँ देता है, और हमें प्रोवाइड करता है सुकून, रिलीफ प्रोवाइड करता है, किसके लिए, टू द कोल्ड, ठंडी बॉडी के लिए, यानी सर्दियों में दोपहर में जब सूरज निकलता है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं धूप में जाकर बैठने से, तो वही चीज़ बताया जा रहा है। एवरी वन वेट्स फॉर द राइजिंग ऑफ द सन ड्यूरिंग द सीजन, एवरी वन, हर एक लोग वेट करते हैं, प्रत्येक लोग वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, किस लिए, सूरज के उगने का, राइजिंग ऑफ द सन, सूरज के उगने का, ड्यूरिंग दिस यानी कि इस सीजन में सूरज के उगने का इंतज़ार करते हैं हर एक लोग। द इवनिंग इज अगेन कोल्ड लाइक द मॉर्निंग, यानी जो शाम का वक्त होता है दोबारा होता है ठंडा, किस तरह से ठंडा होता है, लाइक द मॉर्निंग, यानी सुबह की तरफ शाम भी दोबारा से ठंडी होती है। इट इज़ द टाइम व्हेन, ये समय होता है, व्हेन एवरीवन, जब हर एक कोई या हर कोई, wants to come back to his home, it is the time, ये वो समय होता है जब हर एक चाहता है, क्या चाहता है, कम बैक, वापस आना, कहाँ पे वापस आना, टू हिज होम यानी अपने घर, जैसे लोग ऑफिस जाते हैं तो हर बंदा ये चाहता है कि शाम को अपने घर वापस आ जाए, वो चीज़ है। द पीपल टेक दियर मील एंड सिट नियर द फायर, लोग टेक यानी लेते हैं अपना खाना और बैठते हैं, नियर द फायर, आग के पास बैठते हैं। दे गो टू दियर बेड्स, वो जाते हैं कहाँ पे, अपने बेड पे, अर्ली, जल्दी, इन कंपैरिजन टू द अदर सीजन, यानी कि वो जाते हैं अपने बेड पे जल्दी, कहाँ पे आते हैं, बेड पे, किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू द अदर सीजन, यानी कि और सीजन में, जैसे कि गर्मी का सीजन हुआ या बारिश का सीजन हुआ, उस सीजन के मुकाबले लोग जल्दी बेड पे जाते हैं इस मौसम में। द वुलन एंड द कॉटन क्लोथ्स आर मोस्ट सुटेबल इन दिस सीजन, द वुलन यानी कि गर्म कपड़े और कॉटन कपड़े, और मोस्ट बहुत ही
फ़ायदेमंद या अच्छे होते हैं। सूटेबल का मतलब होता है कि जो परफेक्ट आपकी बॉडी के लिए जो बिल्कुल परफेक्ट हो, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इस सीज़न के लिए, या इस सीज़न में। पीपल वियर वुलन सूट्स, जैकेट्स, पुलोवर, स्वेटर्स एंड मफलर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। लोग पहनते हैं, क्या पहनते हैं? वुलन सूट्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, पुलोवर्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं और मफलर भी पहनते हैं। किस लिए पहनते हैं? टू प्रोटेक्ट, अपने आप को बचाने के लिए पहनते हैं। देमसेल्फ यानी अपने आप को बचाने के लिए पहनते हैं। किससे? फ्रॉम द कोल्ड, यानी ठंड से बचाने के लिए पहनते हैं। इन स्पाइट ऑफ बिटर कोल्ड, यानी कि बिटर कोल्ड यानी कि कड़ाके की सर्दी के बावजूद, इन स्पाइट मतलब होता है कि बावजूद, बावजूद द विंटर इज प्लीजेंट सीजन, यानी कि विंटर सर्दी है या होता है, प्लीजेंट यानी शानदार होता है, सीजन होता है यानी शानदार या खुशनुमा, या प्लीजेंट मतलब होता है जिसको देख के आप खुश हो जाए, तो वो मौसम सीजन होता है। दिस सीजन हेल्प्स टू मेक द पीपल हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ये सीजन मदद करता है टू मेक द पीपल हेल्दी, यानी कि लोगों को हेल्दी बनाने में, स्वस्थ बनाने में मदद करता है, और स्ट्रॉन्ग करने में यानी कि ताकतवर बनाने में मदद करता है। बट इट प्रूव्स सैडिस्टिक्स सैडिस्टिक फॉर द पुअर, यानी कि ये साबित होता है, यह साबित होता है, सैडिस्टिक मतलब दर्दनाक या कह सकते हैं, या बुरा कह सकते हैं। यहाँ किन के लिए होता है? गरीब के लिए, जो गरीब लोग होते हैं उनको, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सीज़न होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं अच्छे और महंगे कपड़े खरीदने के, जिससे अब वो अपने आप को बचा सके सर्दियों से। दे पास हार्ड टाइम इन विंटर, वो गुजारते हैं एक मुश्किल समय, किस में? विंटर के मौसम में। ये रही, ये आपकी स्टोरी रही, और आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। कोशिश करिए कि आप डेली जो भी आपको टाइम मिले उसमें आप प्रैक्टिस करिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी सी आसानी होगी आपको बोलने में, समझने में। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी या समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।